नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 3 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंग्रेजी की सप्ताह 7 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सोल्व करवाना है ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं दिवस 1 में क्या दिया है। रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड। यहाँ पर हमें अक्षरों को सही क्रम में जमा कर बनाना है, शब्द बनवाने हैं। तो यहाँ पर हमें ABT से क्या बनेगा, बेट। हमें शुरुआती अक्षर दिया है उसे बनाना है। फिर कार बनवा देंगे, फिर बॉक्स, फिर बुक, फिर काइट और नीचे दिया है शर्ट। फिर शर्ट बनवा देंगे, बेंच और वॉच हमें पहले से ही बना हुआ दिया है। फिर बोतल, फिर स्टूडेंट बनवा देंगे। आगे आगे दिवस 2 पर आ जाते हैं। अब देखते हैं दिवस 2 में क्या दिया है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरना है। तो यहाँ पर दिस इज, यहाँ पर शब्द दिए हैं। तो दिस इज माई, तो माई बैग या बुक दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो बैग लिख सकते हैं। आगे दिस इज माई बैग, ऐसा पहले से दिया है। फिर दिस माई बुक, तो इसके बीच में क्या लगाएंगे, इज। फिर दिस इज माई पेंसिल, फिर यहाँ पर दिस इज माई बुक, ऐसा हम लिखवा सकते हैं। आगे देखते हैं मेक द पिक्चर विद द सेंटेंस। यहाँ पर चित्र को वाक्य से मिलवाना है। तो दिस इज माई बुक, तो बुक से मिलवा देंगे। फिर दिस इज माई फ्रॉक, फ्रॉक से मिलवा देंगे। फिर नीचे दिया है दिस इज माई बैग, इसको बैग से मिलवा देंगे। आगे दिस इज माई पेंसिल, इसको पेंसिल से मिलवा देंगे। दिस इज माई पेन, पेन को पेन से। और दिस इज माई बॉल, बॉल से मिलवा देंगे। आगे दिवस 3 में रीड दिस सेंटेंस। यहाँ पर हमें वाक्यों को पढ़वाना है बच्चों से। तो दिस इज अ बुक, यहाँ पर पढ़वाएंगे उनसे। फिर दिस इज अ बैग, दिस इज अ बॉल। फिर नीचे दिया है दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ फ्रॉक, ऐसा हम बच्चों से पढ़वाएंगे। उनको बार बार पढ़ने के लिए कहेंगे ये चीजें। फिर ऐसे ही उनसे अपने सामानों के बारे में भी उनसे बोलेंगे बोलने के लिए कि बताइए बच्चों ये बोतल है तो इसको कैसे बोलेंगे, दिस इज अ बोतल, ऐसे। फिर दिवस 3 में ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ थिंग्स दैट बिलोंग टू यू एंड राइट देयर नेम। यहाँ पर बच्चों से संबंधित वस्तुओं के चित्र बनवाना है और उनको चिपकाना है और उनके नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर नाम भी लिखना है। डॉल दी है तो यहाँ पर हम DOLL डॉल लिखवाएंगे बच्चों से। फिर पेंसिल दिया है तो PENCIL, ऐसा हम लिखवाएंगे। फिर बॉल दिया है तो BALL। फिर बुक दिया है तो BOOK और नीचे बैग दिया है तो BAG, ऐसा हम बच्चों से लिखवाएंगे भी से साथ में। आगे बढ़ते हैं, ऐसा आप लिखवा दीजिएगा बच्चों से। राइट सेंटेंस बाय यूजिंग द नेम्स ऑफ द अबव पिक्चर एज शोन इन द एग्जाम्पल। उदाहरण के अनुसार चित्रों को देखकर वाक्य बनाना है। हमने पहले चित्र में पहले से ही बना था दिस इज माई डॉल। फिर यहाँ पर डॉल पहले से बनी हुई थी इसलिए हम यहाँ पर लिखवा देंगे दिस इज माई डॉल। फिर दिस इज माई पेंसिल, हमने पेंसिल बनाई है दूसरे चित्र में। फिर दिस इज माई बॉल, यहाँ पर हमने बॉल बनवाई है। फिर दिस इज माई बुक, फिर दिस इज माई बैग, ऐसा हम सेंटेंस भी बच्चों से लिखवाएंगे। आगे दिवस 4 में मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर पिक्चर। यहाँ पर दिए गए शब्दों को उनके चित्र से मिलान करवाना है। तो बुक को हम यहाँ से बुक से मिलवा देंगे। फिर बैग को नीचे बैग से मिलवाना है, बॉल को बॉल से। ऐसे ही पेन को पेन से मिलवा देंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, बुक को बुक से, बैग को बैग से मिलवा देंगे। फिर यहाँ पर बॉल को बॉल से मिलवाना है। फिर पेन को पेन से मिलवा देंगे और लास्ट में पेंसिल को पेंसिल से मिलवा देंगे। अब एक बार इसको देख लीजिए, आपको इसे मिलवाना है बच्चों से। आगे दिवस 5 में टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर सही उत्तर पर टिक करवाना है बच्चों से। ये बैग का फोटो दिया है। अब इन सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है वो लिखवाना है। तो दिस इज अ बॉक्स, ये बॉक्स नहीं है, ये तो बैग है। दिस इज अ डॉल, ये डॉल भी नहीं है। दिस इज अ बैग, तो ये राइट है, इस पर हम टिक करवाएंगे बच्चों से। ऐसे ये क्या है, ये डॉल है। अब जहाँ पर दिस इज अ डॉल लिखा है वहां पर टिक करवाना है बच्चों से। तो यहाँ पर करवाएंगे। देखिए पहले सेंटेंस में लिखा है दिस इज अ डॉल। फिर नीचे ये कौन सा चित्र है, ये फ्रॉक का चित्र है। तो यहाँ पर दिस इज अ फ्रॉक, सेकेंड वाले सेंटेंस पर टिक करवाएंगे। फिर ये किसका चित्र है, पेंसिल का, तो दिस इज अ पेंसिल, इस पर टिक करवाएंगे हम। आगे फिर दिया है ये बुक है तो दिस इज अ बुक पर हम टिक करवा देंगे। आगे दिवस 5 में राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स इन द बलून्स विच यू हैव इन योर स्कूल बैग। जो भी अपने स्कूल बैग में रखी चीजों के नाम खाली गुब्बारों में भरे। तो बच्चों के बैग में जो भी चीजें रखी है, जो भी वस्तुएं रखी है, उनका नाम हमें पेंसिल से या पेन से लिखवाना है बच्चों से। जैसे बुक पहले से लिखा है। फिर बैग में क्या हो सकता है, पेन, फिर पेंसिल, फिर टिफिन, स्केल, बॉल और इरेजर, रबड़ भी हो सकता है। आगे
नीचे हमें लिखना है दिस इज माई बैग, क्योंकि ये सारी चीजें किसमें रखी हुई है, बैग में। आगे दिवस 5 में रीड एंड टिक द करेक्ट वर्ड, पढ़े और सही शब्द पर निशान लगाए। यहाँ पर हमें चित्र देखकर उसी उसी शब्द पर, उसी वर्ड पर टिक करना है। तो ये किसका चित्र है, बुक पर, तो बुक को टिक करेंगे। ऐसे ये किसका चित्र है, बॉल का, तो बॉल पर टिक करवाएंगे। फिर ये बेड का चित्र है, बेड पर टिक करवाएंगे। फिर ये बॉय लड़का है, तो बॉय पर टिक करवाएंगे। ये क्या है, बॉक्स, तो बॉक्स पर टिक करवा देंगे। पेन पर टिक करवा देंगे। आगे फिर नीचे दिया है केक पर टिक करवाएंगे। और ये चित्र किसका है, बैग का, तो बैग पर टिक करवाएंगे। आगे दिवस 6 में रेनफोर्समेंट वर्कशीट में मैच द पिक्चर विद द सेंटेंस, यहाँ पर चित्र को वाक्य से मिलवाना है। जैसा हमने पहले भी किया है, दिस इज माई बुक, बुक से मिलवा देंगे। दिस इज माई फ्रॉक, फ्रॉक से मिलवा देंगे। दिस इज माई बैग, बैग से मिलवा देंगे। आगे अरेंज द लेटर्स टू राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर वर्णों को सही क्रम में जमा कर दी गई वस्तुओं के नाम लिखे। तो यहाँ पर हमें वर्णों को सही क्रम में जमाना है और इनका फर्स्ट लेटर हमें पहले से दिया है। तो एफ दिया है, तो एफ से क्या बन जाएगा, फ्रॉक, बी से बॉल, BAG बैग, और यहाँ पर पेंसिल, फिर पेन। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम दी बॉक्स, बॉक्स में दिए शब्दों से खाली स्थान की पूर्ति करवानी है बच्चों से, जैसा हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर इज माई बुक लिखा है, दिस इज माई बुक, फिर दिस इज माई बैग, दिस इज माई पेन और दिस इज माई बॉल। आगे इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी सप्ताह की वीडियो चैनल पर मिल जाए और पिछले सप्ताह की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।